अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। गूगल ने अपने यूज़र इंटरफेस में ज़ाहिर सी बात है एंड्रॉयड में एक नया फ़ीचर ऐड किया है क्विक शेयर के नाम से। क्विक शेयर ये एक ऐसा फ़ीचर है जो एप्पल एयर ड्रॉप की तरह काम करता है। एप्पल यूज़र्स को पता होगा, जो जेवी आईफोन या जो भी आईफोन चलाते हैं उनको पता होगा कि एप्पल टू एप्पल शेयरिंग के लिए लोग एयर ड्रॉप यूज़ करते हैं, जिससे बड़ी स्मूथ बड़ी फास्ट किस्म की शेयरिंग पॉसिबल हो जाती है। अभी जो क्विक शेयर गूगल ने लॉन्च किया है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो एप्पल के साथ भी काम करेगा, आईफोन्स में भी डाटा ट्रांसफ़र हो सकेगा। मतलब फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री एक ग्लोबल पीस ट्रीटी साइन हो गई है एक किस्म की, क्योंकि एप्पल यूज़र्स और जो एंड्रॉयड यूज़र है उनमें एक लड़ाई चलती रहती थी आपस में, डाटा शेयरिंग भी पॉसिबल नहीं थी। मतलब ओवर दी एयर ब्लूटूथ के ज़रिए किसी भी तरीके से वायरलेसली डाटा शेयरिंग पॉसिबल नहीं थी एंड्रॉयड टू आईफोन। अभी क्या होने जा रहा है सर जी कि क्विक शेयर लॉन्च कर दिया गया है गूगल की तरफ से, जो एंड्रॉयड में होगा। अभी तक सिर्फ पिक्सल 10 सीरीज़ तक एक्सक्लूसिव है, पिक्सल 10 सीरीज़ तक एक्सक्लूसिव है। क्यों वो भी बाद में बताऊंगा, लेकिन इमेजिन करें कि आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है जिससे आप आईफोन में डाटा ट्रांसफ़र कर सकें। मतलब आपके एंड्रॉयड फ़ोन में एक अच्छी पिक्चर आ गई है या आपके आईफोन में अच्छी पिक्चर है। नॉर्मली ऐसे ही होता है कि आईफोन की पिक्चर्स जो हैं वो दूसरे फ़ोन में चाहिए होती हैं, तो लोग व्हाट्सएप वगैरह, जो व्हाट्सएप ज़ाहिर सी बात है क्वालिटी कंपैरिजन चलती रहती है, तो क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है। तो इमेजिन करें कि आप अपने आईफोन से किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में प्रॉपर तरीके से पूरी अनकम्प्रेस्ड इमेज या अनकम्प्रेस्ड फाइल्स ट्रांसफ़र कर सकें। ये एबिलिटी आपको फ्यूचर में मिलने जा रही है। एयर ड्रॉप क्विक शेयर से काम करेगा और क्विक शेयर जो है वो एयर ड्रॉप के साथ भी काम करेगा। एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड तो जाहिर सी बात है ब्लूटूथ ऑन करें तो डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन क्विक शेयर विल मेक इट फास्टर, विल मेक इट स्मूदर। तो पिक्सल 10 सीरीज़ तक अभी तक ये क्यों लिमिटेड है? क्योंकि सर जी एप्पल ने लिमिटेशन लगाई होगी कोई ना कोई, क्योंकि एप्पल इस मामले में बहुत ज़्यादा सिक्योर रहना चाहता है। क्योंकि एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में उनका खुला चैलेंज है कि इसको ब्रेक करें और $2 मिलियन आप इनाम ले जाएं। सिंपल सी बात है, एप्पल इतना सिक्योर है इस मामले में। तो एप्पल ने अगर लिमिटेशन लगा दी फॉर एग्जांपल कि अभी इसको सिर्फ अपनी जो मोस्ट एडवांस आपकी जो सीरीज़ है पिक्सल 10 सीरीज़ उसी तक रखें, कुछ इसके डायग्नोस्टिक चेक करते हैं, कुछ इसके डाटा ट्रांसफ़र के जो जाहिर सी बात है वो जो डाटा कलेक्शन करेंगे उसमें देखेंगे को फ्लॉज क्या आ रहे हैं, उसको फिक्स करेंगे। उसके बाद ग्रेजुअली इसको एक एंड्रॉयड वर्जन की सूरत में रोल आउट कर देंगे। सिंपली एंड्रॉयड 17 एंड्रॉयड 18 में जाके इसको रोल आउट कर देंगे, ताकि सारी डिवाइसेज जो कंपैटिबल होंगी एंड्रॉयड 18 से, एंड्रॉयड 16 से, 17 से सॉरी, तो वो सारी की सारी उनमें क्विक शेयर की ऑप्शन होगी जो आईफोन में भी डाटा ट्रांसफ़र कर सकेगी और आईफोन से डाटा ले भी सकेगी, रिसीव भी कर सकेगी। तो वो जंग जो थी एप्पल यूज़र और एंड्रॉयड यूज़र की वो ख़त्म होने जा रही है और ग्लोबल पीस ट्रीटी एक किस्म की साइन हो चुकी है कि फाइनली आईफोन से डाटा एंड्रॉयड के फ़ोन्स में ट्रांसफ़र हो सकेगा, क्योंकि पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। बड़ी हैरत वाली बात है कि इतने साल से ये कंपनीज काम कर रही हैं, एंड्रॉयड और एप्पल 2007 और 8 में रिस्पेक्टिवली लॉन्च हुई और उसके बाद अल्टीमेटली अभी 2025 चल रहा है। इतने सालों से ये पॉसिबल नहीं था कि आप किसी भी आईफोन से किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में डाटा डायरेक्ट ओवर दी एयर या वायरलेसली ट्रांसफ़र कर सके ब्लूटूथ के ज़रिए, सिवाय जेल ब्रोकन फ़ोन के। जाहिर सी बात है जो फ़ोन जेल ब्रेक हो जाते हैं, जेल ब्रेक होने के बाद वो ब्लूटूथ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो बड़े बथेरे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं उसके अंदर। जेल ब्रेक क्या होता है वो एक लंबा टॉपिक है, मैंने बहुत किया हुआ है, खुद से भी किया और लोगों को भी करके दिया है। वो वीडियो देख लें कोई यूट्यूब पे, मेरी वीडियोस नहीं है जेल ब्रेक पे, वो एप्पल के नज़दीक इलीगल है। तो सर्च कर लें जेल ब्रेक क्या होता है, आईफोन जेल ब्रेक लिखेंगे आपके सामने सारा कुछ हो जाएगा। उसकी यूट्यूब पे वीडियो देख लें, उसकी गूगल पे सर्च कर लें, आपको पता चल जाएगा जेल ब्रोकन आईफोन क्या होता है। ठीक है, इन शॉर्ट एक ऐसी एबिलिटी मिल जाती है कि आप अपने आईफोन को भी एंड्रॉयड फ़ोन की तरह यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो ग्लोबली फाइनली एक पीस ट्रीटी हो गई दोनों अमेरिकन कंपनीज़ में, डाटा शेयरिंग पॉसिबल होगी। क्विक शेयर अभी तक पिक्सल 10 सीरीज़ तक है, लिमिटेड लॉन्च होगा और जैसे ही इसके डायग्नोस्टिक वगैरह क्लियर होंगे, डाटा कलेक्शन करेगी कंपनी, एप्पल भी डाटा कलेक्शन करेगा और गूगल भी डाटा कलेक्शन करेगा और देखेगा कि फ्लॉज क्या हैं, कहाँ फिक्स करने की ज़रूरत है। उसके बाद ग्रेजुअली एंड्रॉयड की नई अपडेट के अंदर उसको रोल आउट कर दिया जाएगा सारे स्मार्टफोन्स के लिए। तो फाइनली इन कमिंग ईयर्स हम देखेंगे कि आप अपने आईफोन से फाइनली एक एंड्रॉयड फ़ोन पे डायरेक्ट डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, बगैर व्हाट्सएप पे सेंड किए, बगैर फेसबुक पे सेंड किए। आपको जाहिर सी बात है बड़ी कन्फ्यूजन होती है। मैं जाहिर सी बात है दोस्तों में जब पिक्चर्स उतारी जाती हैं, शादी किसी फंक्शन में वीडियोज़ फ़ोटोज़ बनाई जाती हैं, तो उनको शेयर करने में बड़ी दिक्कत पेश आती है। ठीक है, तो बड़ा आसान हो जाएगा कि पास ही फ़ोन पड़ा है और सिंपल सी बात है क्विक शेयर और एयर ड्रॉप ऑन किया और सिंपली डाटा ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि एप्पल का एयर ड्रॉप बहुत स्मूथ है। एप्पल टू एप्पल डाटा ट्रांसफ़र करना
बड़ा आसान है, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। होपफुली इस वीडियो की जो न्यूज़ है उसने पर्पस सर्व किया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।